आनंद कुमार। और देखो कुछ टेक्निकल इश्यूज था, उस कारण से वीडियो कुछ दिन तक नहीं आ पाई। लेकिन जब अभी हम करेंगे ना, चैप्टर कंटिन्यू करते रहेंगे, चलेगा हमारा टॉपिक अभी बहुत लंबा चलेगा। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अभी छोटा चैप्टर है नहीं, क्योंकि मैंने खुद नोट्स बनाया तो मैंने खुद देखा है कि कितना बड़ा चैप्टर है। फिर देखो, स्टूडेंट से पहले टीचर्स को पढ़ना पड़ता है, कितना हमें पढ़ाना है, कितना हमें रिक्वायरमेंट है कि हम उनके दिमाग में डालें कि आप आगे जाकर के मतलब लिख पाए एग्जाम्स में, तो वो भी मैटर करता है। 100% वो मैटर करता है। ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम ड्रॉबैक्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा एटम्स के बारे में, फिर हमारा मेन किस्सा स्टार्ट होगा जो एटम्स तक। हम तब से एटम के बारे में नहीं पढ़ रहे थे, हमारा जो वो चल रहा था इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद हमारा मेन पार्ट एटम से स्टार्ट होता है। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना, और उसके नोट्स वगैरह की आप टेंशन ना लो। जो आपका पहला वीडियो है, जो आपका पहला क्लास है ना, उसी क्लास के अंदर, छोड़ो मैं वैसे तो प्लेलिस्ट बना दूंगा, नहीं तो उसी वीडियो के अंदर, जैसे आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल सर्च करते हैं तो वीडियो टॉप पे आती है ना, तो उसी वीडियो के अंदर आपको नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, लिंक वहीं पे मिल जाएगा, वहीं पे आप लिंक टाइप करना, ओपन करना ब्राउजर से, वो आपका ओपन हो जाएगा, नोट्स दिखाएगा। ठीक है, नोट्स आपको बनाते रहना है। अगर देखो, आप अभी क्या करो, आप अभी कॉन्सेंट्रेट करो आप समझने में। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि चलो डाउट है, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा पॉइंट लग रहा है कि इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख लो, नहीं तो आप रहने दो। आपको लास्ट में नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। स्टार्ट। तो अब है ड्रॉबैक्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। मतलब डेल्टन जी के एटॉमिक थ्योरी के पीछे क्या रास्ता, जो उन्होंने जो एटॉमिक थ्योरी का जो वो दिया था, एटम की जो थ्योरी दी थी, उनके पीछे क्या रास्ता है डेल्टन जी का, वो समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज पहला पॉइंट बोलता है, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी एज्यूम करता है कि जो एटम है वो इंडिविजुअल है रियलिटी में, लेकिन एटम बना है 3 कंपोनेंट से। ठीक है, तो क्या बोला है, मतलब सिंपली ये कहना चाह रहा है कि देखो, एटम्स को हमने इंडिविजुअल रियलिटी में बोला गया है, कुछ नहीं होता है, इंडिविजुअल है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में हम उनको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। इसमें डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स में। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एमसी के फॉर्म में आ जाता है कि हम लोग एटम्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इसमें दे देगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और डैश में ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे भी दे देते हैं एग्जाम्स में, तो आप अगर ऑल ऑफ दिस दिया ऑल ऑफ दिस कर देना, अगर नॉन ऑफ दिस दिया तो उनमें से एक कर देना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट समझते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, अगर डेल्टन एटॉमिक थ्योरी कहता है कि जो एटम है वो सेम एलिमेंट से बना है, लेकिन सेम मास है, बट वो खोजा जाता है एटम के सेम एलिमेंट से, लेकिन उनका मास अलग निकलता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको क्या बोला, अभी समझा। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कहता है ना कि जो एटम है ना, वो सेम एलिमेंट से बनता है, मतलब जो एलिमेंट्स पहले यूज किया गया है वही एलिमेंट्स अभी भी यूज किया जाएगा, सेम एलिमेंट से बनता है, उनका जो सेम मास है, लेकिन ये खोजा जाता है एटम्स को सेम एलिमेंट्स में कि उनका एक टाइप से डिफरेंट मास निकले। समझ में आया? गॉट इट? नहीं आया तो आप थोड़ा पीछे करके देख लेना। ठीक, ये कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया, तो मैं अभी जल्दी जल्दी करवाना चाहता हूँ क्लास। एटम्स क्या होता है, देखो, अभी जब तक चल रहा था हमारा जो टॉपिक चल रहा था ना, वो चल रहा था इंट्रोडक्शन पार्ट, वो चल रहा था हमारा, बस छोटी छोटी चीज समझ रहे थे कि एटम्स किसने दिया, एटम्स क्या था, नहीं। अब हमारा मेन चीज हमारे यहां से स्टार्ट होता है, एटम्स क्या होता है, एटम्स क्या होता है, अब हमारे यहां से स्टार्ट होता है। तो यहां पे ध्यान लगाकर सुन लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे जरूर। एटम्स, एटम्स ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है एक एलिमेंट्स का, जो पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन से। ये देखो, ये जो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि एटम किस तरह का पार्टिकल है। ठीक है, और वो कौन से प्रॉपर्टीज में वो पार्टिसिपेट करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन ऑफ दिस। तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज करके आ जाना। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो नोट्स मैंने लिखवाया ना, वो नोट्स ही इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। जो एटम्स होता है वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, एटम्स जो होते हैं बहुत ही छोटे साइज में होते हैं, कि हम उसको थ्रू पावरफुल माइक्रोस्कोप्स भी लेते हैं, अगर सामने ना, हम उसको नहीं देख सकते।
उसको हम नहीं देख सकते अगर हम पावरफुल माइक्रोस्कोप लेते हैं। अगर चलो एक दो अगर और पावरफुल से बन भी गया, अगर बना भी दिया साइंटिस्ट लोगों ने कि चलो देखना है, हमें एटम को दिखाना है कैसा दिखता है, आप एक बार आप गूगल इमेजेस में सर्च करना कि एटम्स का पिक, तो आपको छोटा छोटा सा आपको एटम्स का पिक दिखा देगा जो साइंटिस्ट लोगों ने खोजा है, ठीक है। तो वो आपको दिखेगा, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं, तो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। एटम्स ये समझा दिया। 1 क्रॉप्स ऑफ वाटर कंटेन 10⁻21 मॉलिक्यूल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एमसीक्यू में आ जाता है कि 1 क्रॉप्स ऑफ वाटर कितना कंटेन करता है मॉलिक्यूल्स, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। 1 सेंटीमीटर वायर जो है वो कितना मिलियन कंटेन करता है, 35 मिलियन एटम्स को कंटेन करता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम स्मॉलेस्ट एटम होता है सभी का, जिसका साइज होता है 0.037 नैनोमीटर। कितना होता है साइज, कितना होता है उसका, 0.037 नैनोमीटर होता है, इतना आपको पता रहना चाहिए। 1 नैनोमीटर कितने बराबर होता है, 10⁻9 -9, ठीक है। तो ये आपको अगर आप देख लो एक बार, ठीक है, कहीं भी आपको ऐसे डाउट सा लग रहा है, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि छोड़ो, इससे पूछना चाहिए डाउट कि यहाँ पे गलत, यहाँ पे थोड़ा अलग सा लग रहा है, तो वहां पे आप पूछ सकते हो। जैसे किसी बच्चों को अगर जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिएंट्स ये सब समझ में ना आया हो, तो वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। डाउट सेशन भी रखेंगे यार। तो हाइड्रोजन एटम से सबको समझ में आ गया। नहीं तो हमें सिलेबस जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हम बहुत पीछे हैं, ठीक है, हमें अभी बढ़ाना है सिलेबस। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 4th पार्ट में।